आपने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में। अभी करीब 2 साल पहले 2018 में एक केस दिल्ली में हुआ। हम जहां दिल्ली में रहते हैं उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है बुराड़ी नाम की। तो बहुत फेमस केस है, आपने सुना होगा कि बुराड़ी में एक परिवार के 11 व्यक्तियों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था और सबने फंदा लगा के एक खास समय में एक साथ सुसाइड किया। तो क्यों किया? उस घर में एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति को यह भरोसा था कि उसके मृत पिता की आत्मा उससे संवाद करती है और उस घर में सब लोग उसकी बात पूरी मानते थे, पूरी तरह से मानते थे। और मृत आत्मा से वो रोज संवाद करता था। पिता की मृत आत्मा उसको जो संदेश देती थी वो उनको फॉलो करता था और फॉलो करते करते वो पूरी तैयारी नोट्स बना के डायरी बना के मेंटेन करता था। और एक दिन उसने सबसे कहा कि तैयारियां पूरी हो गई हैं, आज रात को हम सबको वो एक्ट करना है और हम सब जैसे ही उस स्थिति में जाएंगे हम सब लौट के आ जाएंगे और उसके बाद हमारा जीवन बहुत बेहतर होगा। इतना गहरा विश्वास सब लोगों को इस बात पे था कि सबने उसी अति गहरे विश्वास में वो कदम उठाया। इसको बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास के अधीन होकर अपना जीवन समाप्त कर ले। अमेरिका में मेरे ख्याल से 20 साल पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक संप्रदाय था। उस संप्रदाय के लोगों को लगता था कि एक धूमकेतु पृथ्वी के जब नजदीक से गुजरेगा, नियरेस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक उस समय जो लोग सुसाइड करेंगे वो व्यक्ति स्वर्ग की यात्रा पे चले जाएंगे। और उन्हें संख्या ध्यान नहीं, पर वो संख्या मेरे ख्याल से कम 50 से कम संख्या नहीं थी। कितने सारे लोगों ने उस धूमकेतु के नजदीक होने पर एक साथ सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनके मन में आध्यात्मिक विश्वास था कि मैं इस समय सुसाइड करूंगा तो स्वर्ग की यात्रा पर जाऊंगा। ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि वो साइकोसिस के शिकार हैं, वो मनोरोग के शिकार हैं, वो धर्म के पागलपन के शिकार हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आप उनकी आत्महत्याओं से उतने विचलित नहीं होंगे। आपको ये लगेगा कि अरे यार थोड़ा समझ लिया होता, संसार में जीने का अभ्यास करते लिए क्यों ऐसा भागने का भाव आपके मन में आया। कुछ आत्महत्याएं जिनको हम शहादत कहते हैं, बलिदान कहते हैं, वो भी होती है। उनको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। जब कोई किसी के हित में अपने जीवन का अर्पण कर दे, समर्पण कर दे, न्यौछावर कर दे, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक या परार्थवादी या परोपकारवादी किस्म की आत्महत्या। जैसे हम अगर बात करें स्वाधीनता संग्राम की, ऐसे बहुत सेनानी हुए जो चाहते तो बच सकते थे, चाहते तो अपना जीवन अच्छा गुजार सकते थे, चाहते तो बाकी व्यक्तियों की तरह एक समृद्ध जीवन गुजार सकते थे, और उन्होंने चुना कि मुझे देश के प्रेम में बलिदान करना है। कोई सैनिक देश के प्रेम में बलिदान कर सकता है, कोई व्यक्ति परिवार के हित में बलिदान कर सकता है। आपने भूकंप की जब घटनाएं घटती हैं, ऐसे कई चित्र देखे होंगे कि भूकंप आया और जब कोई बिल्डिंग गिरी तो एक माँ भी है, एक बच्ची भी है, छोटी सी, छोटा सा बच्चा है। अब बच्चा सर्वाइव कैसे करे? तो मुझे एक चित्र ध्यान आया कि उसमें माँ ने बच्चे को अपने पीठ के नीचे दबा लिया और पूरी बिल्डिंग माँ के ऊपर गिरी। और माँ ने मरते मरते भी इस बात का ध्यान रखा कि बच्चे को चोट ना लगे और इतना स्पेस भी कि उसको ऑक्सीजन मिल सके, हवा मिल सके। और उसी पोजीशन में माँ की मौत हो गई। और एक केस तो बहुत ही मतलब हृदय विदारक केस था कि माँ की मौत हो गई, 2-3-4 दिन के बाद जाके जो रेस्क्यू टीम थी वो आ पाई, उसके बाद ये बच्चा बचा रहा। क्यों? क्योंकि माँ जब मरी तो माँ की खून जब बिखर रहा था, उसकी कुछ कुछ बूंदें बच्चे के मुंह में जाती रही और उन बूंदों से वो सर्वाइव कर गया। तो इस माँ ने जो किया, एक सेंस में तो ये भी सुसाइड ही हुआ ना। सुसाइड का मतलब इंटेंशन से अपना जीवन दे देना। पर ये इसलिए नहीं हुआ कि उसका मन जीवन से भर गया था या उसकी तबीयत खराब थी। उसने जानबूझ के अपने बच्चे को बचाने के लिए जीवन दिया। कई लोग अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा करते हैं। कोई लोग अपनी विचारधारा के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि जो फिदाइन होते हैं, चाहे वो आतंकवादी किस्म के लोग हों, लेकिन वो अपने हिसाब से अपनी विचारधारा और अपने समाज, अपने धर्म के पक्ष में जीवन दे रहे होते हैं। तो उनकी निगाह में वो लोग भी क्या होते हैं कि वो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइडर्स होते हैं। इन सब को लेके हमें उतना तनाव नहीं होता। हमें जिस चीज का तनाव ज्यादा होता है उसको बोलते हैं इगोइस्टिक सुसाइड या डिस्ट्रेस में होने वाला सुसाइड। ये इगोइस्टिक सुसाइड क्या चीज है, डिस्ट्रेस में होने वाला सुसाइड क्या चीज है, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स दिमाग में रखते हैं तो बात समझना आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको ध्यान होगा कि पिछले साल सीसीडी जो एक बहुत बड़ी कंपनी है,
कैफे कॉफी डे शायद उसका पूरा नाम है, उसके जो मालिक थे सिद्धार्थ नाम के, उन्होंने सुसाइड किया। उनकी उम्र 60 साल थी। मन में एक सवाल आ सकता है, भाई सिद्धार्थ जी की मृत्यु के पीछे ना तो यूथेनेशिया था, ना थॉटफुल सुसाइड था। मतलब वो जीवन को पर्याप्त जी चुके हैं, इस भाव से तो नहीं मरे थे। न रिलीजियस मामला था, न अल्ट्रुइस्टिक था कि जैसे दधीची ने अपनी हड्डियां दान करने के लिए जीवन दे दिया था कि मैं समाज के हित में जान दे दूं, तो सीसीडी के मालिक समाज के हित में भी जान नहीं दे रहे थे। जब कोई व्यक्ति इन 3-4 कारणों से जीवन न दे रहा हो तो हम उसको बोलते हैं कि डिस्ट्रेस में, तनाव में, अवसाद में, डिप्रेशन में उसने अपना जीवन लिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ऐसा आदमी जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, क्या ऐसी वजह हो गई कि उसने सुसाइड कर लिया? ऐसी क्या वजह हो गई? अगर आर्थिक तनाव वजह होते तो गरीब लोग ज्यादा सुसाइड करते, लेकिन बहुत रोचक बात है कि गरीब लोगों में सुसाइड की दर कम है। ट्राइबल लोगों के पास तो संसाधन कई बार सबसे कम है, वहां तो सुसाइड की दर लगभग 0 के आसपास है। भारत के समाजों में मुस्लिम समाज संसाधनों की दृष्टि से अभी लगभग सबसे पीछे है। इसके बावजूद मुसलमान समुदाय में आत्महत्याओं की दर लगभग सबसे कम है। इसलिए अगर आपको लगता हो कि आर्थिक वजहों से सुसाइड होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आर्थिक वजहें एक बहाना बन जाती हैं, दरअसल वो वजह नहीं होती है।